प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण, मतलब दो आधारी संक्रियाओं के उदाहरण पढ़ रहे थे। इसका एग्जाम्पल नंबर 33 है। सिद्ध कीजिए ए बी टू अधिकतम समुच्चय ए बी द्वारा परिभाषित अधिकतम सच दैट आर क्रॉस आर टू आर तथा ए बी टू निम्नतम समुच्चय ए बी द्वारा परिभाषित निम्नतम सच दैट आर क्रॉस आर टू आर द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब देखो, सवाल देखने में तो इतना कठिन लग रहा है कि पता नहीं क्या लिख दिया है, लेकिन बहुत सरल है कि अगर हम कोई दो अवयव लेते हैं तो उनमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अगर कोई भी दो वास्तविक संख्या हम लें तो उनमें एक बड़ी होगी संख्या, एक छोटी संख्या होगी। तो अगर हम बड़ी ये अधिकतम वाला देखेंगे तो जो दो अवयव हमने लिए हैं तो वो हमको एक अधिकतम अवयव तक ले जाएगा, और जब हम उसी में निम्नतम को देखेंगे तो उसमें एक जो छोटी होगी वो हमको निम्नतम तक ले जाएगा। तो बस लिख देना है इसको गणितीय भाषा में। क्या लिख देना है कि आर क्रॉस आर, जो हम अवयव लेते हैं ये भी वो किसका होता है, आर क्रॉस आर का। आर क्रॉस आर के प्रत्येक युग्म जो हम लेते हैं ए बी, प्रत्येक युग्म ए बी, आर क्रॉस आर के प्रत्येक युग्म ए बी को समुच्चय आर, ये अधिकतम जो है, अधिकतम चिन्ह जो है आर क्रॉस आर, ये अधिकतम चिन्ह जो है वो आर क्रॉस आर से एक युग्म हम लेंगे, वो समुच्चय आर के ए तथा बी में बी में से अधिकतम जो बड़ा होगा अधिकतम पर ले जाएगा। ये बड़ा चिन्ह जो है आर क्रॉस आर से एक युग्म हमने लिया, इनमें जो भी बड़ा होगा तो वो हमें वहाँ तक ले जाएगा, और वो बड़ा अवयव कहाँ मिलेगा, आर में। तो बड़ा जो है अधिकतम एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है। इसी प्रकार जो न्यूनतम है, न्यूनतम आर क्रॉस आर के कोई युग्म लेंगे आर क्रॉस आर से, प्रत्येक युग्म ए बी को समुच्चय, ऐसे ही लिख देना, आर के ए तथा बी में से निम्नतम पर ले जाएगा। अगर निम्नतम देखेंगे तो छोटी संख्या पर ले जाएगा, अतः क्या होगा, जो निम्नतम है वो भी एक द्विआधारी संक्रिया है। बस ऐसे लिख देना है, द्विआधारी संक्रिया है। 34वां उदाहरण हमारा, सिद्ध कीजिए धन आर क्रॉस आर से आर तथा गुणा आर क्रॉस आर से आर में क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं, परंतु माइनस आर क्रॉस आर से आर में तथा भाग आर क्रॉस आर से में क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमय हमने आपको क्या बताया था कि क्रम को पलट देने पर उस संक्रिया में कोई अंतर ना पड़े। तो हमें मालूम है कि कोई दो वास्तविक संख्याओं का योग सदैव वास्तविक होता है। चूंकि दो वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो
परिणाम समान रहता है। तो परिणाम समान रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः प्लस तथा गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब माइनस का देख लेते हैं, कोई दो संख्याएं देख लेते हैं। मान लो 3, 5 हमने ले लिया, किसमें? R क्रॉस R में है। और इसको अगर माइनस करें तो 3 माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3। यहाँ पे -2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो कहाँ ये दो आधारी संक्रिया हुई? अगर इसी को भाग में ले लें, भाग सच दैट 3, 5 इम्प्लाइज 3/5 डज नॉट इक्वल टू 5/3। तो ये भी संक्रिया नहीं है। अतः ऋण तथा भाग द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। कहने का मतलब है, एक उदाहरण अगर हम ऐसा दे पाएँ जो उस संक्रिया को संतुष्ट नहीं करता तो वह द्विआधारी नहीं होगी, और अगर सब में वो संक्रिया लागू होती है तो वह द्विआधारी होगी। सवाल अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखते हैं उदाहरण नंबर 35। सिद्ध कीजिए A स्टार B बराबर A+2B द्वारा परिभाषित स्टार सच दैट R क्रॉस R2R क्रम इनमें नहीं है। अब कोई दो संख्याएं ऐसी ले लें जिनमें क्रम बदलने पर ये जो है इक्वल ना हो, तो क्रम में नहीं। अगर इक्वल होगा, मान लो यही हमने ले लिया 3, 5 यानी कि 3 स्टार 5 इक्वल टू, इस परिभाषा के अनुसार क्या होगा? पहली वैसी संख्या, फिर 2, फिर दूसरे का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 13। अब हम क्रम इनमें करना है तो क्रम बदल देते हैं। 5 स्टार 3 करेंगे तो पहली संख्या ऐसी, फिर 2 गुणे दूसरी संख्या, 2 तिया 6, 5 11, 13 डज नॉट इक्वल टू 11 कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः A स्टार B बराबर A+2B द्वारा परिभाषित स्टार R क्रॉस R2R क्रम इनमें नहीं है, क्रम इनमें नहीं है।